बुलेटिन की शुरुआत एक राजनीतिक खबर के साथ। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार पर संकट गहराता जा रहा है। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के बागी होने के बाद उनके साथ विधायकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एकनाथ शिंदे 40 से ज्यादा विधायकों के साथ असम की राजधानी गुवाहाटी के एक होटल में ठहरे हुए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे और विधायकों से अपील की कि अगर वो उनका इस्तीफा चाहते हैं तो सामने आकर इस्तीफा मांगे। उन्होंने बागी विधायकों से इमोशनल अपील की और कहा कि उनको पद का मोह नहीं है, कोई भी शिव सैनिक गद्दारी ना करे। इसके बाद सीएम उद्धव अपना सरकारी घर खाली कर मातोश्री चले गए हैं। जवाब में एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया कि जब तक महाविकास आघाड़ी के बेमेल गठबंधन से शिवसेना बाहर नहीं आ जाती है तब तक वो नहीं मानेंगे। इस बीच एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने भी उद्धव ठाकरे के साथ तकरीबन 1 घंटे बातचीत की। कांग्रेस नेता भी उद्धव ठाकरे से मिले। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, जरूरत पड़ी तो बहुमत साबित करेंगे। शिवसेना के दोनों गुट के समर्थक भी सड़कों पर उतरकर अपने नेता के समर्थन में खड़े हैं। ये आप गलत न्यूज चला रहे हो जी। पर मुख्यमंत्री फ्लोर ऑफ द हाउस पर फ्लोर ऑफ द हाउस पर अगर मौका मिला तो हम बहुमत सिद्ध करके दिखाएंगे। अग्निपथ योजना के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहा। आज ईडी ने राहुल गांधी से पूछताछ नहीं की। राहुल गांधी के साथ ही पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, सीएम भूपेश बघेल समेत कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। ये तस्वीर दिल्ली के जंतर मंतर की है, जहां कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठी है। अग्निपथ योजना और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ से पार्टी में जबरदस्त नाराजगी है, जिसका आलम ये कि अब पार्टी आर पार के मूड में है। आज धरने में शामिल हुए पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। आप एक आदमी को थका सकते हो, मगर आप कांग्रेस पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को, नेताओं को नहीं थका सकते हो। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया और कहा कि देश सब देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी को केवल यदि खतरा है तो कांग्रेस पार्टी से है और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से है। एक और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ तो दूसरी तरफ अग्निपथ योजना को हथियार बना कांग्रेस अपने सियासी संघर्ष को जमीन पर तेज कर रही है। आज छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल अपने मंत्री और विधायकों के साथ सोनिया गांधी से मुलाकात की, जहां वर्तमान हालातों से निपटने और आंदोलन की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में सीएम भूपेश बघेल के साथ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, मंत्री प्रेम साय भिंड, मंत्री अनिला भेड़िया, फूलो देवी नेताम, रायपुर के विधायक विकास उपाध्याय समेत छत्तीसगढ़ के कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान का आज से आगाज कर दिया। मुख्यमंत्री ने पार्टी के मेयर प्रत्याशी मुकेश टटवाल के समर्थन में एक मेगा रोड शो किया और लोगों को विकास का भरोसा दिलाया। ये तस्वीरें उज्जैन की हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा रोड शो किया। सीएम का जन आशीर्वाद रथ महाकाल मंदिर के पास से शुरू हुआ। इसके बाद शहीद पार्क में रोड शो के समापन के बाद मुख्यमंत्री ने आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मेयर प्रत्याशी मुकेश टटवाल समेत पार्टी के सभी पार्षद प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि उज्जैन में विकास की बरसात होगी। भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हो, केवल जीत के लिए नहीं, इन नगरों के सुनियोजित विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए, और विजय का प्रारंभ आज से ही हो गया। सीएम ने इस दौरान कांग्रेस पर भी हमला बोला। आप देखेंगे अलग अलग शहरों में कांग्रेस ने क्या छोड़ा था, कस्बे और गांव लगते थे। कांग्रेस तो केवल चौपट करती है, बर्बाद करती है। इसके पहले सीएम शिवराज प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ महाकाल मंदिर पहुंचे, पूजन अर्चन कर भगवान का आशीर्वाद लिया। नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव में इस बार ग्वालियर जिला प्रशासन और पुलिस एक अनोखा प्रयोग करने जा रही है। मतदान केंद्रों में एनएसएस और एनसीसी के कैडेट्स की ड्यूटी लगेगी। हर बार चुनाव में स्टाफ की कमी से प्रशासन को जूझना पड़ता है, इसलिए इस बार ये उन्होंने अपनाया है।
जिसके चलते प्रशासन ने नया प्रयोग किया है। एनएसएस के 352 और एनसीसी के 85 छात्र छात्राओं को इस बात के लिए चयन भी कर लिया गया है, जिनकी जीवाजी यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग शुरू हो गई है। चुनाव में अच्छा काम करने वाले कैडेट्स को सम्मानित भी किया जाएगा। एनसीसी और एनएसएस के छात्र छात्राएं अपनी नई ड्यूटी के लिए खुश नजर आए। एनसीसी और एनएसएस के भी जो है वो लगभग 450 बच्चों की हमारे पास लिस्ट आई है इस कॉलेजों से। उनको जो है विशेष पुलिस अधिकारी जो है बनाया जा रहा है और इनका उपयोग जो है पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में किया जाएगा। और सर ये हम लोग का फर्स्ट टाइम है कि हम लोग यहाँ आए हैं। हमें इस तरीके का प्रशिक्षण दिया गया है चुनाव के लिए और हम लोग इस चीज़ के लिए तैयार हैं। जैसा कि सर ने पहले भी कहा था कि शक्तियों के साथ आपकी जिम्मेदारियाँ आती हैं और सर हम लोग इसी चीज़ के लिए ये हमारे लिए सबसे बेहतरीन मौका है कि जहाँ हम लोग एक नई तरीके का एक्सपीरियंस जो है उस चीज़ को गेन कर सकते हैं। हम लोग अपनी ड्यूटीज़ यहाँ पे अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो सर हम लोग के लिए एक लर्निंग स्किल रहेगी। ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इससे हम काफ़ी कुछ सीखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर एनसीसी एस्पिरेंट्स का सपना होता है आगे जाके डिफेंस फोर्स में जाना। इससे हम वहाँ पे डिसिप्लिन सीखेंगे, वहाँ से पुलिस वाले से हम ये सीखेंगे किस तरह वो उनका मतलब वहाँ पे क्या रोल रहता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी। भोपाल से बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। जान से मारने की धमकी मिलने के बाद प्रज्ञा ठाकुर ने अपने हाथ में बंदूक ले लिया। प्रज्ञा ने धमकाने वालों को ट्वीट करके चेतावनी भी दी है। धमकी मिलने के बाद बीजेपी की फायर ब्रांड नेता प्रज्ञा ठाकुर के तेवर बेहद सख्त दिख रहे हैं। बीजेपी दफ्तर पहुंची प्रज्ञा ठाकुर रिवॉल्वर के साथ नजर आईं। उन्होंने ट्वीट कर माफिया डॉन इकबाल कासकर को कहा था, हाँ मैं भोपाल में हूँ। हिंदुओं के हत्यारे भगोड़े दाऊद और इकबाल कासकर के छर्रों द्वारा मेरी हत्या की धमकी अब उनके स्लीपर सेल सक्रिय। 18 को धमकी और 20 को हत्या। हाँ मैं भोपाल में ही हूँ और मुझे ठोकना भी आता है। ट्वीट के बाद प्रज्ञा ठाकुर बीजेपी दफ्तर पहुंची और प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात की। और अब देखते हैं बिग न्यूज। महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया है जो उससे हलचल मच गई। उन्होंने सुनील प्रभु को हटाकर भारत गोगावले को अपना चीफ व्हिप नियुक्त किया है। यानी शिंदे अब खुद शिवसेना पर दावा ठोक रहे हैं। वहीं शिवसेना के 4 और विधायक गुवाहाटी शिंदे के पास आ गए हैं। एकनाथ शिंदे की सरकार और पूरी शिवसेना पर दावा ठोकने के महज 1.5 घंटे बाद मुंबई के सीएम हाउस में बैठे उद्धव ने फेसबुक पर लाइव किया। उद्धव ने कहा कि वो मुख्यमंत्री, पार्टी अध्यक्ष समेत सभी पर छोड़ने को तैयार हैं। बस नाराज विधायकों की जो भी मांगे हैं वो सामने आकर कहें। ये एफबी लाइव तकरीबन 18 मिनट का था। मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वर्षा बंगले से सामान बाहर निकाला जा रहा है, यानी वर्षा बंगले से उनका सामान बाहर निकाला जा रहा है। इस दौरान शिवसेना कार्यकर्ता मुंबई में अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर इकट्ठा हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। मंत्रालय के बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 26-27 जून को जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और उसके बाद UAE जाएंगे और वहां के पूर्व राष्ट्रपति और आबू धाबी के शासक रहे शेख खलीफा बिन जायद के निधन पर श्रद्धांजलि देंगे। अफगानिस्तान में आज सुबह आए भूकंप से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 6.1 की तीव्रता वाले इस भूकंप से 1000 लोगों की जान गई है और 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस भूकंप का असर 500 किलोमीटर तक दायरे में था। गांव में पुलिस ने NH30 में एक गाड़ी की तलाशी के दौरान 80 लाख रुपए जब्त किए हैं। पुलिस ने जब कार में बैठे ड्राइवर से पूछताछ की तो वो सीधा सीधा जवाब नहीं दे पाया, यानी गोल मोल घुमा के जवाब दे रहा था, जिससे पुलिस को शक हुआ। गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो वाहन के नीचे सीट के नीचे बनाए गए स्पेशल चैम्बर में नकदी रकम बरामद किया गया। मौके पर कोई दस्तावेज नहीं होने के कारण दोनों आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। आज कोंडागांव पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों से करीब 80 लाख की नकदी एवं एक कार
जब्त किया गया है। रायपुर में ध्वनि प्रदूषण मामले में कार्रवाई करने के दौरान पुलिस और बारातियों के बीच झड़प हुई। पुलिस की कार्रवाई से नाराज बाराती सड़क पर बैठ गए और धरना देने लगे। बाराती पुलिस की कार्रवाई पर नारे लगाने लगे। उनका कहना था कि पुलिस उनके बारात में जानबूझकर खलल डाल रही है, बिना कारण डीजे की जब्ती की जा रही है, जबकि वो नियमों के अनुसार ही बारात ले जा रहे थे। कहीं जाम भी नहीं हुआ था। बारात में महिलाएं भी शामिल थी। विरोध करीब आधे घंटे तक चलता रहा। बाद में पुलिस की संख्या बढ़ाई गई और डीजे को पुलिस थाने ले जाया गया। इधर पुलिस का कहना है कि उन्हें बारात की ओर से ध्वनि प्रदूषण करने की कंप्लेन मिली थी। इसके बाद उन पर कार्रवाई की गई। और इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहिए IBC 24 के साथ।